तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 ख़त्म हुआ होता है। पिया और उसका परिवार नए इलाके में शिफ्ट होने के लिए आते हैं, पर जाम में फंस जाते हैं और सांवल और पिया पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और असलम भी सांवल को जजमेंटल होकर देखता है। फाइनली उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है और हम देख पाते हैं कि पिया और उसका परिवार सांवल के पड़ोस में ही एक मकान में शिफ्ट होते हैं। सांवल अपने दोस्त से पूछता है कि ये कौन लोग हैं, तो उसका दोस्त बताता है कि ये नए किराएदार लग रहे हैं और सांवल बोलता है कि फ्रॉड शेख ने अपना मकान दोबारा किराए पर लगा दिया है। और इधर पिया अपने नए घर को देखने लगती है और वह छत पर भी देखने के लिए आती है, तो वह बहुत खुश होती है यह देखकर कि इस नए घर में उसके कबूतरों के लिए एक अच्छा सा घर बना हुआ है। इधर उसकी माँ और पापा घर का सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं और फिर माँ जजिया पिया से पूछती हैं कि उसे यह घर कैसा लगा। पिया घर की तारीफ़ करती है और बताती है कि ये घर बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी खुला खुला है। फिर हम किचन का सीन देखते हैं और पिया अपनी माँ से बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि उसे घर का खाना ज़्यादा पसंद है, बाहर का नहीं। इतने में ही उसके पापा बाहर से बिरयानी लेकर आते हैं और वो सब साथ में बैठकर बिरयानी खाने लगते हैं और वो तीनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अब उसके पापा को एक खुद का गैरेज भी ले लेना चाहिए। तो असलम कहते हैं कि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो जजिया कहते हैं कि वो उसका सोना बेच देंगी, जिस पे पिया भी एग्री करती है। और पिया और जजिया असलम को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, जिस पर असलम एग्री हो जाता है और कल से ही वो दुकान के लिए जगह ढूंढना शुरू करेंगे। जो सुनकर पिया खुश हो जाती है और वह साथ में खाना खाने लग जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। असलम एक ब्रोकर के साथ दुकान लेने की जगह को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वह ब्रोकर उसे कई सारे गैरेज को दिखाने के लिए ले जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। एक वकील स्कूटर पर बैठकर सांवल से मिलने के लिए आता है। हमें सांवल को दिखाया जाता है, उसे एक लड़का बुलाने के लिए आता है, तो वह कहता है कि दाऊद सेठ का लंगड़ा वकील है, तो सांवल थोड़ी देर में आने बोलकर उसे भेज देता है। फिर सांवल आकर वकील से मिलता है। वह वकील उसे बताते हैं कि उसने सांवल के 2 आदमियों को जेल से रिहा करवा दिया है और सांवल उससे अपने एक और आदमी को छुड़वाने के लिए बोलता है। फिर वकील साहब उसे एक कब्रिस्तान के ज़मीन के पेपर देकर बताते हैं कि दाऊद सेठ चाहते हैं कि वहाँ प्लाज़ा बने, जिस पर सांवल एग्री करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिया अपनी यूनिवर्सिटी में जमा होने के लिए अपने पेपर्स को कलेक्ट कर रही होती है। इतने में उसकी माँ उसको चाय देती हैं और उसे पैसे बचाने से मना करती हैं। इस पर पिया कहती है कि पापा इतना मेहनत करते हैं तो वो उनका पैसा ज़ाया नहीं करना चाहती। उसकी माँ उसे खुद पर खर्च करने के लिए बोलती हैं और उसे अच्छा कपड़ा पहनने के लिए भी बोलती हैं, पर पिया मना करती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। इधर असलम को एक दुकान पसंद आ जाती है और उसका प्राइस पूछने पर उसे ब्रोकर बताता है कि ये 70 लाख का है, जो सुनकर असलम शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जज़िया असलम को चाय देकर अपनी अलमारी से अपना सोना निकालती है और असलम को दे देती है। असलम पहले मना करता है, फिर ले लेता है और वह चिंता करता है कि उसे लोन भी लेना पड़ेगा और वह जाकिया को थैंक यू बोलता है। और फिर असलम पास्ट का एक सीन याद करने लग जाता है, जब उसे शुक्रा के बच्चे ने आकर बताया था कि शाकरा को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पर उसे मूसा जुआरी रोक लेता है और वह मूसा से जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वह उसे उधार चुकाने के लिए और ज़्यादा खेलने को बोलता है और असलम पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है और वह मूसा से थोड़े से पैसे उधार मांगता है, पर मूसा और उसका दोस्त उसे उसकी बेटी को दांव पर लगाने के लिए बोलते हैं और आखिरी बाजी खेलने के लिए उसे बोलता है और असलम पहले मना करता है, पर फिर खेलने लगता है, लेकिन फिर वह बीच में ही खेल छोड़कर जाने लगता है। तो मूसा और उसके आदमी मिलकर उसे खूब ज़्यादा पीटते हैं और उसे आखिरी बाजी खेलने के लिए उकसाते हैं। असलम उनसे रिक्वेस्ट करता है, पर वह उसे जाने नहीं देते और उसे आखिरी बाजी खेलनी ही पड़ती है। उसे लगता है कि वह जीत गया और वह खुश हो जाता है। फिर ये सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि असलम यह याद करके दुखी हो गया था और इधर सुबह पिया और उसका परिवार नए गैरेज का इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं और खुशी खुशी मिठाई खाते हैं और गरीब बच्चों को खाना भी खिलाते हैं।
फिर दूसरे सीन में सांवल का दोस्त सांवल से पूछता है कि वह सैड सॉन्ग क्यों सुनता है, क्या उसका कोई प्यार अधूरा रह गया था। जिस पर सांवल बताता है कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया था, पर उस लड़की के पिता को वह पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने उस लड़की की शादी कहीं और करवा दी, किसी अमीर लड़के से करवा दी, और उसका प्यार अधूरा रह गया। और फिर एक बाइक से दो लोग आकर एक ब्लैक थैला उसको दे जाते हैं जिसमें बहुत सा पैसा था, जिसको सांवल गिनने लगता है। दूसरी तरफ पिया छत पर कबूतरों से बातें कर रही होती है। फिर उसकी माँ उसे बुलाने के लिए आती है, जिस पर वो उससे पूछती है क्या पापा को किसी बात का डर है, वह हर 6 महीने में घर क्यों बदलते हैं। जिस पर उसकी माँ उससे ज़्यादा ना सोचने के लिए बोलती हैं। इधर सांवल एक पास्ट का सीन याद करता है, जहाँ हमें उसकी प्रेमिका शशि को दिखाया जाता है, जो उससे कल आकर उसके माँ बाप से बात करने को बोलती है। पर उतने में ही शशि के भाई और पिता वहीं पहुंच जाते हैं और सांवल की बेइज्जती करने लगते हैं, और उसका भाई सांवल को खूब पीटता है। यहाँ से फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। सांवल पैसे गिन रहा होता है और वही सैड सॉन्ग सुन रहा होता है। और यहाँ हमारे एपिसोड 2 ख़त्म हो गया है। एपिसोड 3 कल आएगा। मीनवाइल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक